सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडस्केप जीएस। तो आज हम लोग करेंगे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के टॉप 20 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहेगा, जो कि अब लेटेस्ट एग्जाम का ट्रेंड बन गया है और ये एसएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में फंसेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है कि जैनिक सिनर डिफीटेड डैनियल मैनलीव इन मेन सिंगल फाइनल टू विन हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सिनर 1976 में एड्रियानो पनाता के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इटालियन प्लेयर बने हैं। तो ये भी सही है। स्टेटमेंट थर्ड कहता है कि बेलारूस टेनिस प्लेयर अरियाना सबलेंका वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही जीती थी। सेकंड क्वेश्चन इज सूर्य कुमार यादव नेम्ड आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है विराट कोहली विंस आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द फोर्थ टाइम। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि वुमेन्स क्रिकेटर दीप्ति शर्मा एंड स्मृति मंदाना हैव शेयर्ड 4 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2019 में दीप्ति शर्मा जीती थी, फिर 2020-21 के लिए मिला था स्मृति मंदाना को, फिर नेक्स्ट ईयर फिर स्मृति मंदाना को मिला और उसके बाद फिर दीप्ति शर्मा को मिला। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया won the title of the 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड कहता है ऑस्ट्रेलिया वाज अ रनर अप कंट्री। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साउथ अफ्रीका रनर अप कंट्री था। स्टेटमेंट थर्ड कहता है टूर्नामेंट वाज होस्टेड बाय यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। तो ये स्टेटमेंट थ्री सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि नेट स्कीवर बर्ट, जो कि इसका पूरा नाम है, हिट्स फास्टेस्ट वुमेन्स टेस्ट 100 स्कोर एट 100 ऑफ 96 बॉल्स, ब्रेकिंग 26 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है सी बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लिश प्लेयर है। तो स्टेटमेंट वन ओनली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है लायनल मेसी वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये सही हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड कहता है पेप गार्डियोला वॉन बेस्ट फीफा मेंस कोच इन 2024। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आयताना बोनमाती वॉन द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। Now the next question is question number 7. So, who has been appointed as the president of Paralympic Committee of India in 2024? तो भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र झाझारिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीपा कर्माकर। So Deepa Karmakar became the first Indian gymnast to win a gold medal at the Asian Senior Championships। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2016 के रियो ओलंपिक में उस दीपा कर्माकर ने जीता था। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि सी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट रियो ओलंपिक 2016 एज द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संतोष ट्रॉफी इज द नेशनल लेवल फुटबॉल कॉम्पिटिशन स्टार्टेड इन 1941 बाय द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड कहता है कि 78th एडिशन ऑफ ट्रॉफी वाज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड कहता है कि सर्विसेज डिफीटेड गोवा। तो ये भी सही है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 133rd एडिशन ऑफ डूरंट कप। तो डूरंट कप का पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वॉन द डूरंट कप बाय डिफीटिंग मोहन बागान इन द फाइनल। तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ही जीता है, बिल्कुल सही जवाब। तो स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि द डूरंट कप फर्स्ट हेल्ड इन 1888। तो और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट है और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। हेनरी डूरंट स्टार्ट करवाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। So the next question is question number 11. Who among the following has won 24 Grand Slam but he did not have an Olympic gold to his name before the Paris Olympic? So इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, पर उनके पास ओलंपिक गोल्ड अभी तक नहीं था। ये पेरिस ओलंपिक जो जीत इसमें उनको गोल्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरिस ओलंपिक 2024। स्टेटमेंट 1, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, बिल्कुल सही। नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल, तो ये गलत हो जाएगा। गोल्ड मेडल अरशद नदीम को मिला था, नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। स्टेटमेंट थर्ड कहता है इंडियन हॉकी टीम सिक्योर्ड ए ब्रॉन्ज मेडल, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो स्टेटमेंट 1, विजय अमृतराज एंड लेंडर पेस became the first Asian men to be introduced in इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और सेकंड है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इज लोकेटेड एट न्यूपोर्ट रोड आइलैंड यूएसए, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1954। तो स्पोर्ट्स सेक्शन का एक न्यूज़ है, ये बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक स्टेडियम एंड इंडोर एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड। तो ये आया है उड़ीसा में। नाम है स्टेडियम का कलिंग स्टेडियम, जो कि वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको नवीन पटनायक इनॉग्रेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर। तो 85th नंबर पे पी श्याम निखिल, और 84th आर वैशाली, 83rd आदित्य सावंत, 82nd रणजीत बोपल्ला, बिल्कुल सही, ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इटालियन ओपन 2024। तो ईगा स्वियाटेक ने तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता, तो ये सही हो जाएगा। और स्टेटमेंट सेकंड कहता है ईगा स्वियाटेक ऑफ पोलैंड डिफीटेड आरियाना सबलेंका, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 17 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विंबलडन। तो नोवाक जोकोविच वॉन ए सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल ऑफ विंबलडन 2024 बीटिंग कार्लोस अल्काराज। नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्लोस अल्काराज जीता था। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि जैनिक सिनर वॉन विंबलडन टाइटल 2025 डिफीटिंग कार्लोस अल्काराज, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये गलत हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। Now, who among the following has won the Dilip Trophy 2024 in cricket? तो इंडिया ए जीता था, इंडिया सी को हरा के, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन हैव अनाउंस्ड दैट इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस इन इंडिया, जो कि हो चुका है, ये सही है। स्टेटमेंट सेकंड है कि द इवेंट विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 24 कंट्रीज एंड 6 कॉन्टिनेंट्स एंड विल फीचर 16 मेंस एंड एज मैनी एज वुमेन्स इन द टीम, तो ये बिल्कुल सही है। 24 देश के डेलीगेट आए थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। सो इंडिया टॉप सीडेड वुमेन्स डबल्स पेयर आयिका मुखर्जी और सुतीर्थ मुखर्जी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग ए हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप इन कजाकिस्तान। सो ये स्टेटमेंट सही है, और ये दोनों पेयर जो है कि पहला इंडियन है जो कि ये जीता है, ये टाइटल जीता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही राइट आंसर हो जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल न्यूज को, और एक दो दिन में उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।